हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद लेखक होता है वो शुरू से उसे मतलब कि बहुत टाइम से उसका मन था कि वो अपने लिए एक जो कि है रोल टॉप वाला क्या खरीदे, टेबल खरीदे, लेकिन वो इतना महंगा होने के कारण वह उसे नहीं खरीद पाता था। और जब उसको एक दिन क्या होता है, कबाड़ी की दुकान पर एक जंक डीलर की शॉप पर क्या होता है, उसे वैसा ही एज इट इज़ मतलब कि रोल जो कि रोल टॉप वाला उसे टेबल मिल जाता है, डेस्क मिल जाता है, और वह उसे ख़रीदने के लिए बहुत इच्छुक होता है। तो वह जल्दी ही क्या करता है, उसको इतना महंगा भी नहीं होता लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो फिर भी वह लेखक कहता है कि मैं इसको क्या करूँगा, खुद रिपेयर कर लूँगा, लेकिन वो उसे ख़रीद लेता है। और घर आकर जैसे ही वह उसे रिपेयर करने लगता है तो उसे उसके ड्रॉर में से, जब वह उसके ड्रॉर्स खोलता है, टेबल के ड्रॉर खोलता है, तो उसमें उसे एक टीन का बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है, जिसके अंदर जब वो टीन का बॉक्स खोलकर देखता है तो वो उसमें देखता है कि टीन के बॉक्स में क्या है, एक लेटर पड़ा होता है। ये लेटर जो कि है वो लेटर को खोलता है और उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। तो लेखक उसमें बताता है कि वो लेटर जो है एक जिम के द्वारा, जिम नाम के सोल्जर था, उसके द्वारा लिखा गया था अपनी पत्नी को। यह तब की बात है का जो है आखिरी लेटर था अपनी वाइफ को, जो 25 जनवरी 1915 में लिखा गया था अपनी वाइफ के लिए। वह सुबह पर उसमें जिम जो कि है अपनी वाइफ को बताता है, जिसका नाम जिम मैकपर्सन है, उनमें उसे बताता है कि उसमें क्रिसमस की सुबह एक अजीब सी चीज़ उसके साथ वो होती है कि जो अंग्रेजी सेना होती है वो क्या है, एक वाइट कलर का फ्लैग लेकर उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तो वाइट कलर का फ्लैग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है कि उन दोनों जर्मन सेना और जो अंग्रेज़ों की सेना, उन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा होता है। लेकिन जो क्रिसमस वाले दिन क्या होता है, मॉर्निंग में जो अंग्रेज़ों की सेना होती है वो क्या करती है, वाइट फ्लैग लेकर उनकी सेना की तरफ बढ़ रही होती है। तो पहले तो शुरू में जिम को लगता है कि जो उसकी कोई चाल है, जो वो उसकी तरफ आ रहे हैं, तो अलर्ट हो जाते हैं सभी। लेकिन जब वो उसे हैप्पी क्रिसमस उसे विश करते हैं तो वह समझ नहीं पाता, और वह उसे, जो उसके कैप्टन है, अंग्रेज़ों के कैप्टन जिनका नाम होता है फ्रिट्ज क्या करते हैं, वो फ्लैग लेकर उसकी तरफ आते हैं और शांति के लिए बोलते हैं कि वो उन्हें शांति चाहिए, और वह क्या है, क्रिसमस उसे हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं और गले मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं। और जो कि है वो उनकी सेना, दोनों की सेना क्या करती है, इकट्ठे मिलकर केक काटती है, इंजॉय करती है, पार्टी करती है। तो और जिम जो है वो जर्मन सेना का कैप्टन होता है, और जो दूसरा होता है फ्रिट्स, वो होता है अंग्रेजी सेना का कैप्टन। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, सभी सोल्जर्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनमें बीच में क्या होता है, तब जब वो पार्टी कर चुके होते हैं, खाना पीना हो चुका होता है, तब वो कहते हैं कि उनके बीच में एक फ़ुटबॉल का मैच होना चाहिए। तो दोनों सेना क्या करती है, आपस में फ़ुटबॉल का मैच करती है, जिसमें क्या होता है कि फ़ुटबॉल के मैच में जो जर्मन के कैप्टन होते हैं, जो और अंग्रेज के जो कैप्टन्स होते हैं, वो दोनों एक साइड पर बैठकर जो कि फुटबॉल के मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं, और सारे बाकी के जो सोल्जर्स होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तो इतने में वो जो जिम है वो इंट्रोड्यूस करता है अंग्रेजी सेना के कैप्टन को, फ्रेड को, करता है कि मैं जो कि हूँ, सेना में आने से पहले मैं क्या था, एक टीचर था, अध्यापक था, कहाँ पे, डॉर्सेट में। तो उसे ये सुनकर, जिम की ये बात सुनकर जो है हैंस बोलते हैं कि मैं डॉर्सेट तो कभी नहीं गया, लेकिन मुझे वहाँ की जो कि के बारे में पता है, और इंग्लिश लैंग्वेज भी मुझे आती है। तो यह सुन के हैंस अपने बारे में जो कि इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि डेल्सवर्ल्ड कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था, जो कि है सेलो एक फ्लूट होती है, उसे बजाता था। हाँ, तो वो दोनों इस तरह से अपने दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं। और जिम कहते हैं कि जिस तरह से ये फुटबॉल का मैच है, इसमें
कोई भी सेना जो कि सैनिक नहीं मरते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, बीवी विधवा नहीं होती है, बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। लेकिन ये इसमें हार जीत तो होती है, लेकिन इसमें किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो यह कहते हैं जिम देखते हैं कि जो फ्रीड्स हैं वो क्या है, एक के मुकाबले 2 गोल से जीत गए हैं और खेल समाप्त हो जाता है। और साथ में ही उनकी शराब और जो कि है सॉसेज और केक, ये सब चीज़ें भी उनकी फिनिश हो जाती हैं। और वे दोनों सेना एक दूसरे को क्या कहती हैं, अलविदा कहकर अपने अपने जो कि है अपने अपने सुरंगों में वापस चली जाती है। तो इस तरह से, और वो रात भर क्या है कैरल्स सॉन्ग गाते हैं, क्रिसमस में गाए जाने वाले सॉन्ग्स होते हैं, कैरल सॉन्ग्स गाते हैं। उस समय जो कि वहाँ पर बॉर्डर्स पर बिल्कुल शांति होती है, उस दिन रात को बिल्कुल शांति होती है। यह पत्र देखकर उस रात जो कि है लेखक ने यह पत्र पढ़ा और ठान लिया कि वह जो ये लेटर है, जिसका लेटर है वह उसको ज़रूर देगा। वो लेटर किसका था, जो कि ये लेटर था उसकी वाइफ का, जिम की वाइफ का था। जिम की वाइफ के लिए लिखा गया था, जिसका नाम था मिसिस जो कि है मार्क पर्सन, जिसका नाम कॉनी था, उसको लिखा गया था। वह उस एड्रेस पे जाता है, जो एड्रेस उस लेटर पे लिखा होता है। वह जल्द से जल्द जो कि मॉर्निंग होते ही ब्रिडपोर्ट जाता है, ब्रिडपोर्ट के एड्रेस पे पहुंच जाता है, जहां पर उसका मिसिस जो कि मार्क पर्सन का एड्रेस लिखा होता है। जो वहाँ पर जाते ही उसे देखता है कि वो घर तो क्या है पूरी तरह से खंडर बन चुका है, जल चुका होता है वो घर। तो वह साथ वाले घर पे नेबर्स को क्या नॉक करके पूछता है कि आपके जो नेबर्स थे वो कहाँ गए। तो वो उन्हें बताती हैं कि उनका घर जो कि है एक कैंडल की वजह से जल चुका है और अब उन्हें क्या है एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया है, वो एक नर्सिंग होम में रहती हैं। तो वह जल्द से वहाँ पर नर्सिंग होम की तरफ निकलता है। नर्सिंग होम में जाते ही उसे जो कि वहाँ पे पता चलता है, जब वह मिसिस मार्क पर्सन के बारे में पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि वह 101 साल जो कि है बूढ़ी औरत हैं और वह एक कितनी ओल्ड हो चुकी हैं। लेकिन जब वह उन्हें एक व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ देखता है तो वह उनके पास जाकर उन्हें सारी बात बताना चाहता है, सारी बात बताता है कि यह लेटर जो कि जिम के द्वारा आपको लिखा गया था, आपके हस्बैंड के द्वारा आपको लिखा गया था और वह उसे ही देने के लिए आपके पास आया है। लेकिन वह टकटकी लगाए वो क्या है ऑथर को, मतलब कि वो लेखक को देखती रहती है, वो उसकी बात को नहीं सुनती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मुझे क्या है जिम से मिलने आया है। वो जो कि वो उसे लगता है कि वो क्रिसमस का प्रेजेंट मेरे लिए लेकर आया है। तो वह आगे व्हील चेयर पर ही बैठे हुए लेखक का हाथ पकड़ती है और उस पर किस करती है और उसे बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है, इसलिए वह उसे इतने प्यार से देखती है। वो जो कि लेखक को ही जिम समझ लेती है और जो कि लेखक भी उसे इतना नहीं बता पाता है और लेखक उसके पास बैठ जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है, परंतु वह कुछ भी सुन नहीं पाती है, क्योंकि उसको यही लगता है कि मुझे एक क्रिसमस का बहुत अच्छा प्रेजेंट मिला है, तोहफा मिला है, जो कि आज मेरा जिम वापस आ गया है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि है मिसिस मार्क पर्सन के लिए क्रिसमस का सबसे सुंदर गिफ्ट होता है जो उसे मिलता है उस दिन, और वह उसे लेखक को ही जिम समझ लेती है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर इसे ध्यान से सुना जाए तो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।